देखो यार। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप कि सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और मेरी ऑडियो वीडियो सब आपको अच्छे तरीके से आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है। और देखो, इस अफवाह में बिल्कुल मत रहो। देखो, सुनो, तुम लोग किस पे भरोसा करते हो? हाँ, किस पे भरोसा करते हो भाई? भरोसा किया जाता है भरोसेमंद इंसान पे। तुम लोग ऐसे किसी के बातों पे भरोसा मत कर लिया करो। ठीक है। तुम लोग ऐसे किसी के बातों पे भरोसा मत कर लिया करो। भरोसा किया जाता है भरोसेमंद इंसान पे। ठीक है। और 30 अप्रैल ना, हम भी यहीं पे रहेंगे 30 अप्रैल को। तुम भी यहीं पे रहोगे 30 अप्रैल को। भाई देख लेना, हम एज यूजुअल तुम्हारे पास यहाँ पे क्लास ले रहे होंगे। ठीक है। काहे का तुम लोग जो है फालतू में, बिना जिसके पास दिमाग नहीं है उसके बातों में फंस जाते हो। हाँ, काजू मैम के पास दिमाग है बताओ? नहीं ना। तो बस, अब मैम मैम के बातों में मत आया करो। मैम ऐसे ही कुछो बोल देती है, कुछो कुछो। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते सेशन को। ठीक है। और देखो यार, ये सब फालतू चीजें हैं। ठीक है, बस बकवास वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई शादी वादी का भी मेरा प्लान नहीं है और ना ही कोई शादी वादी हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीजें हैं। बाकी कार्ड भी देखें। कार्ड हम बनाकर दिखा दें? आए, ये मेरा, रुक जाओ, ये मेरा फोन है। इस फोन से अभी 2 सेकंड में कार्ड बनाकर दिखा देंगे। वो कौन सा बड़ा बात है बाबू, कार्ड बनाना। कार्ड है। अरे फालतू चीजों में मत पड़ो। ठीक है। कोई कोई शादी वादी कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई शादी वादी नहीं है। कोई भी 30 अप्रैल को कोई शादी नहीं है। ठीक है। तुम भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे है। ठीक है। और हम दोनों क्लास कर रहे होंगे। तुम बोलो तो उस दिन मैराथन लगा दे। हाँ, तुम बोल दो 12 घंटे का मैराथन 30 तारीख को लगा दे। हाँ, खुद तुम बोलो। 30 तारीख क्या कह रहे हो ना? 30 तारीख। आदित्य सर, अरे आदित्य सर, निशा मैम, इन लोग के बात पे काहे भरोसा कर लेते हो? हाँ, इन लोग के बात पे भरोसा नहीं करो। हम जो बोले उस बात पे भरोसा करो। देखो सुनो, तुम लोग क्या कह रहे हो? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल ना, क्या चाहते हो? 30, 30 अप्रैल। हाँ, क्या चाहते हो? लंबा सा सेशन लगा दे 12 घंटे का? बोलो, एक लंबा सेशन लगा दे 12 घंटे का। फिर विश्वास करोगे? यस मालिक। गजब। भाई कोई शादी वादी मेरा नहीं है। ठीक है, 30 तारीख को कभी नहीं है। ठीक है। अगले 2 साल तक बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट 2 ईयर तक बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अगले 2 साल तक बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है। और ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है। देखो यहाँ पे, ये गौरव बैच का क्लास 12th का क्लास है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी फिलहाल हम लोग इसमें दो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस। ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। किसको कवर कर रहे हैं? फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहला चीज, एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अभी हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे। गॉट इट, इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ये चीजें हम लोग आज के अपने इस क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के अपने इस क्लास में हम लोग इस चीज को देख रहे होंगे। अरे मुस्कान की भाई, मुस्कान का कसम, विद्या माता का कसम, तुम्हारी कसम, मेरा शादी अभी नहीं हो रहा है। इस चीज से बाहर निकलो। ठीक है, देखो, निशा मैम की बातों पे भरोसा मत किया करो। ठीक है, वो जो बोलती हैं वो सत्य नहीं होता है, और वो क्या बोलती हैं उनको खुद नहीं पता होता है। ठीक है, खुद नहीं पता होता है उनको। तो सिंपल सा समझ जाओ, वो बस पढ़ाती हैं, उसी बातों पे भरोसा रखो। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी बोले तो समझ लेना है मैम फेंक रही हैं। ठीक है, बस सिंपल बात। अब टाइम वेस्ट मत करो अपना, और ना ही हमारा टाइम वेस्ट करो। अब सिंपल सा पढ़ाई करो। ठीक है, सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा पढ़ाई करना है। हाँ, मैम सिर्फ प्रैंक करती है। ठीक है, मैम सिर्फ प्रैंक करती है, और उनको खुद नहीं पता वो खुद एक प्रैंक है। ठीक है, अब ये सब बातें जाकर मैम को बता देना, फिर मेरा हम दोनों का एकदम लड़ाई हो जाएगा खुन्नस। ठीक है, चलो, अब आइए हम आपके चैट को ऑफ करते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे शांत होने वाले में से नहीं हो। चलो आ जाओ। ठीक है, अब तुम लोग शांत रहना, अब तुम लोग बस पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख रहे होंगे। साथ में हम लोग आज की इस क्लास में क्या देख रहे होंगे, तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस भी देख रहे होंगे। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, साथ में हम लोग इसका प्रॉपर्टीज भी देख रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमें आज के अपने इस क्लास में करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा एक डेरिवेशन होने वाला है। और दिमाग और कान और नाक को खोल कर बैठना, सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग खोल कर बैठना। अगर तुम अपना दिमाग खोल कर बैठोगे तो ये डेरिवेशन तुम्हारे मुट्ठी में होगा। ठीक है, तुम्हें तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल से आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से या तो आप इसको स्कैन कर लो, या फिर आप सर्च कर लो @abhishek_sir-pw, इस तरीके से सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। गॉट इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे होंगे। गॉट इट। चलिए आइएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से आइए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज क्यू है, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स चार्ज क्यू है। ठीक है, क्या है, एक सोर्स चार्ज क्यू। फिगर वैसा ही, कुछ अलग फिगर नहीं रहेगा। ये सारे फिगर डायग्राम
आप पहले भी समझ चुके होंगे, पहले वाले जो हमारे डेरिवेशन जितने भी हुए हैं अभी तक उनकी तरह, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान से रखना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी अगर आप ध्यान पूर्वक इनको समझोगे तो, ठीक है। अगर आप ध्यान पूर्वक इनको समझोगे तो ये सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। समझ रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सोर्स चार्ज होना चाहिए। सबसे पहला चीज हमारे पास एक सोर्स चार्ज होना चाहिए। ये हमारे पास क्यू एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या है मालिक, क्यू जो है हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो ये क्यू हमारे पास एक सोर्स चार्ज हो गया। तो यहां से समझना ध्यान से, चलो। तो ये क्यू हमारा सोर्स चार्ज हो गया। यहां पे एक पॉइंट है ए, ठीक है। इस ए पॉइंट पे हमारा एक चार्ज है क्यू नॉट, ठीक। यहां पे एक पॉइंट है बी, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है बी। अब हमारा क्या है समझना अच्छे से, अब ध्यान से समझने वाली चीज है, ठीक। हमारा क्यू नॉट चार्ज जो है ए से बी की तरफ आ रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपने यही देखा ना, हमारा क्यू नॉट चार्ज क्या हो रहा होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा होगा, मतलब ए से बी की तरफ आ रहा होगा। तो जब हमारा ये क्यू नॉट चार्ज ए से बी की तरफ आएगा, किधर, ए से बी की तरफ आएगा, तो ए से बी की तरफ आने के समय हमारा ये कुछ वर्क कर रहा होगा, कुछ वर्क कर रहा होगा। वह वर्क क्या हो रहा होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां, तो वर्क ए से बी की तरफ, ठीक है। तो जब ये ए से बी की तरफ आ रहा होगा, सुनना हमने क्या बोला, जब ए, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये ए से बी की तरफ आ रहा होगा, तब एक पॉइंट सी पे आके रुक रहा होगा। तब कहां रुक रहा होगा, तो एक पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे ये क्यू नॉट चार्ज रुक रहा होगा, ठीक है। क्या बोला हमने, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे, ये हमारा पॉइंट सी है, ये हमारा पॉइंट सी है, और इस पॉइंट सी पे ये क्यू नॉट चार्ज आकर रुक रहा होगा। जब हमारा ए से बी की तरफ आएगा तो कहीं एक रास्ते पे एक दुकान पे आकर रुक गया, सी एक दुकान है, सी पे आकर रुक रहा होगा, तो ये सी पे आ गया। तो जब ये सी पे रुक रहा होगा तब ये सोर्स चार्ज क्यू है ना, यहां से इस क्यू नॉट चार्ज जो सी पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो हमारा एक्स है, ठीक है। क्यू से क्यू नॉट जब सी पॉइंट पे है, क्यू से ये जो पॉइंट सी है उसका डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स है। तो सर एक बात बताओ, दो चार्ज, एक क्यू और एक क्यू नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जो हमारा फोर्स होगा क्या वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बोलोगे जी गुरुजी, ठीक है। उसी तरीके से हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा सा ये क्यू नॉट चार्ज को थोड़ा सा और डिस्प्लेस करवाएं इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, इधर की डायरेक्शन में थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्प्लेस करवाते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा सा घसकाते हैं, डिस्प्लेस करवाना मतलब थोड़ा सा इसको और इधर लेकर आएंगे, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये कर रहा होगा जो कि dx होगा, है ना, जो कि इस पॉइंट को डी नाम बोल देते हैं। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सी से थोड़ा सा और घसक रहा होगा डी की तरफ, तो ये क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, छोटा सा डिस्टेंस dx डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो सर सोचो, फोर्स हमारा उधर की तरफ, डिस्टेंस इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, जल्दी बताओ, बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना, तो सर जी 180 डिग्री, फोर्स उधर
डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। हाँ कि ना, जल्दी बता दो बाबू। हम चैट ऑन करते हैं, आपको बताना है, बोलो यस और नो, बताइए हाँ कि ना। क्या यहाँ तक समझ में आया? बस इतना ही डायग्राम है, इसके अलावा कुछ भी डायग्राम नहीं है। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? सर जी, बहुत बढ़िया। अब सुनना, अब सुनना, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो हमारा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड मालिक। चलिए, तो ये बातें तो हो गई। अब सुनो, हम क्या करते हैं, इस क्यू से, इस क्यू से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम आरबी मान लेते हैं। क्यू से बी का डिस्टेंस आरबी मान लेते हैं। क्यू से लेकर ए का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग आर ए मान लेते हैं। क्यू से ए तक का जो दूरी है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर ए मान लेते हैं। ठीक है, बस क्लियर? जी मालिक, डाउट था, डाउट था, क्या डाउट है बताओ? गुरुजी, जो आप पॉइंट ए पर क्यू नॉट को रखे हैं, ऐसा क्यों, क्यू भी तो रख सकते हैं। और गुरुजी, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट क्यों लिए, लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं। सुनिए, देखिए, हम लोग अभी तक जो पीछे में पढ़े हैं, बस उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, हम लोग यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुनो, यहाँ पे तुमको मन क्यू क्यू चार्ज लेने का, क्यू चार्ज ले सकते, बस ध्यान में रखना कि यह वाला चार्ज और यह वाला चार्ज दोनों सेम नहीं होना चाहिए। कुछ भी ले लो, ठीक है, इधर तुम Q1 चार्ज ले लो, इधर तुम Q2 चार्ज ले लो, ठीक है, इधर तुम Q चार्ज ले लो, इधर Q1 ले लो, या इधर तुम Q1 चार्ज ले लो, इधर Q ले लो, तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, लेकिन दोनों चार्ज सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अरे मेरी माते, मेरे प्रभु, मेरा कोई शादी ब्याह नहीं है, फालतू के बातों पे मत विश्वास करो। कह रहे हैं उस समय से पढ़ लो भाई, रह जाओगे इसी चक्कर में, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो। चलिए, तो ये बातें हो गई। दूसरा, दोनों सेम नहीं है, दोनों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सर आपने, आदित्य कह रही है सर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन बताया था, और कल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताया था, दोनों सेम ही बताया था आपने, एक बार चेक करना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, दोनों चार्ज सेम हैं, एक यह भी पॉजिटिव चार्ज, उधर क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज लिए हैं वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा ना, दूर भागेगा ना। ठीक है, तो कह रहा है सर डी पॉइंट पर क्यू नॉट को लाया गया है, या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स डी की तरफ क्यों ना लगेगा, डी की तरफ इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारा जो है ना, दोनों चार्ज सेम है, तो हमारा रिपल्सन होगा, दूर भागेगा, बस यही चीज है। ले लेंगे 30 अप्रैल को, चलो 30 अप्रैल को तुम्हारे लिए जो है ना एक लंबा सा सेशन लगा देंगे। ठीक है, लाइव रहेंगे तुम्हारे साथ, देख लेना तुम। मालिक, मुस्कान की कसम खाओ, मेरा शादी 28 या 5 मई तक नहीं होगा। 28 से 5 मई तक नहीं होगा। हम मुस्कान की, हम अपने माता श्री का, हम अपने पिता श्री का, हम तुम्हारा, इस PW का कसम खाकर कहते हैं, हमारा शादी 2027 में नहीं होगा। ठीक है, हमारा 2027, सॉरी 2026, हमारा ब्याह 2026 में नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे पढ़ाई करो। ठीक है, चलो, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर?
ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो ये चीजें, ये फिगर आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस फिगर में जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिया है उस चीज को लिख देंगे। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहीं पे देखो, बहुत बच्चा पूछ रहा था ना सर फिगर ऊपर बना लिए तो क्या नीचे लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, एक क्यू और एक क्यू नॉट चार्ज लिया। तो लिखोगे लेट देयर आर टू चार्जेस क्यू एंड क्यू नॉट। लेट देयर आर टू चार्जेस क्यू एंड क्यू नॉट। दो चार्जेस है क्या भैया, क्यू और क्यू नॉट, क्यू एंड क्यू नॉट। क्या है बाबू, तो दो चार्जेज है हमारा क्यू और क्यू नॉट। ये क्यू हो गया, ये क्यू नॉट हो गया, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम लोग लिखेंगे वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्स, कॉमा वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्स। जब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा एक्स होगा तब। ठीक है, कब कैलकुलेट करना है, तब कैलकुलेट करना है जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स होगा तब। कब, जब इनके बीच का डिस्टेंस हमारा एक्स होगा तब हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर, तो ये चीजें समझ रहे हो, तो बस ये वाली बातें आपको समझ लेना है। सर आपने फ्लैग बना दिया, हाँ ऑरेंज, ये वाइट ग्रीन, वाह भाई बहुत बढ़िया, क्रिएटिविटी तो है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सर ये देखो ये Q और Q नॉट दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो हमारा फोर्स लग रहा होगा। तो कौन सा फोर्स, कूलम्स फोर्स लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम फोर्स बराबर लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट, दो चार्ज है Q और Q नॉट और दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो नीचे में एक्स स्क्वायर के क्यू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, पहला इक्वेशन। तो फोर्स बराबर के क्यू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला पूछे तो वर्क डन बराबर क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एक्स है ना, या एफ डी एस कॉस थीटा, यही होता है ना, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई वर्क डन बराबर, वर्क डन का फॉर्मूला तुमको याद होगा, वर्क डन का फॉर्मूला तुमको याद होगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो बाबू इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं ना, चलो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। हम लोग कैसे लगाएंगे, सुनना सुनना, तो सर यहाँ पे कितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, तो अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी छोटा सा लगेगा, है ना, तो वर्क डन छोटा सा, तो डी बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट क्या है dx, ये चीज हो गया। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, देखो ये वेक्टर में है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कॉस थीटा के जगह पे क्या, तो सर अभी अभी हमने बताया यहाँ पे
फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 180 हो जाएगा। लो भैया, क्या हो जाएगा? कॉस 180 हो जाएगा, है ना। तो यहां से डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ डी एक्स। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ डी एक्स बचेगा। क्या बचेगा? माइनस एफ डी एक्स बचेगा, है ना। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या बच गया? माइनस एफ डी एक्स। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए, क्या यहां तक क्लियर है मालिक सब लोगों को? मालिक सब लोग बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी से। चलिए, तो अब ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड, ए से बी तक। ठीक है, तो यहीं पे लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? ए से बी की बी तक। ठीक है, तो अगर दोनों साइड ए से बी तक इंटीग्रेट करना है तो वर्क डन को सुनो, वर्क डन को सुनना। क्या बोला हमने? हमने बोला वो इंटीग्रेट कर दो इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एफ डी एक्स को ए से बी तक इंटीग्रेट कर दो, है ना, ये चीज। अच्छा, वर्क डन को ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं सर जी। यहाँ पे देखो, जब ये ए पे था तो ए इंफिनिटी पे है। सुनो, पॉइंट ए जो है हमारा कहाँ है? इंफिनिटी पे है। और पॉइंट बी जो है वो क्या है? प्रेजेंट पॉइंट है। पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी जो है हमारा प्रेजेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ए हमारा इंफिनिटी पे है, ठीक है, अगर ए हमारा इंफिनिटी पे है तो उस समय वर्क डन 0 रहा होगा, और जब हमारा बी पे होगा तो वर्क डन डब्लू हो गया होगा। चलो, तो सुनो, तो वर्क डन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो 0 से डब्ल्यू तक इंटीग्रेट होगा। ए के जगह पे 0, बी के जगह पे डब्ल्यू इज इक्वल टू, सर यहां पे भी, यहां पे एफ डी एक्स है, माइनस आगे आ गया। ठीक है, माइनस एफ डी एक्स। तो सर ये भी ए से बी फोर्स तो चलो ठीक है, डी एक्स मतलब डिस्टेंस, डी एक्स डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ए पे, ठीक है, ए से बी डिस्टेंस मतलब ए का बात हो रहा है, तो ए पे डिस्टेंस हमारा आर ए है, बी के लिए डिस्टेंस हमारा आर बी है। सिंपल सा। तो मतलब ए के जगह पे आर ए लिख देंगे, आर ए, और बी के जगह पे हम लोग आर बी लिख देंगे। ये ऐसा वाला जो है आपने पहले भी किया होगा डेरिवेशन, है ना। तो ये काम हम लोग कर दिए। अब सुनो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, लिमिट यहां पे पुट करो 0 से डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे सुनना माइनस यहां रहने दो। ठीक है, यहां पे आर ए से आर बी ये भी रहने दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स का फॉर्मूला है, यहां पे देखो, फोर्स बराबर के क्यू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स। ठीक है, ये चीज हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू माइनस 0 हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब डब्ल्यू माइनस 0 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, देखो के यहां पे आगे आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट ये भी आगे आ जाएगा। अंदर में क्या बच जाएगा वो देखो, यहां लिमिट तो वैसे का वैसे रहने दो, आर ए से आर बी। अंदर में ऊपर में 1, नीचे में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहां डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से W माइनस 0 डब्ल्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट। अच्छा, एक और चीज, ये जो वर्क डन है तो ठीक है, रहने दो। ठीक है, क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोगों का आर ए से आर बी है, तो आर ए से आर बी रहने दो। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर -2। क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर -2 dx। ठीक है, इस तरीके से समझना। अब यहाँ पे W है तो W रहने दो। देखो मैथ्स, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, बस स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा
कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो W है तो W रहने दिए, माइनस के क्यू क्यू नॉट है तो बाहर ही रहने देंगे, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर ही रहने देंगे, और अंदर में क्या हो जाएगा, एक्स के पावर -2 का इंटीग्रेशन कर लो। तो एक्स के पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा -2 + 1 बटा -2 + 1 ऐसा। और यहां से यहां लिमिट है आर ए और ऊपर है आर बी, लिमिट पुट कर दो। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक्स का पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -2 + 1 क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे आर ए और यहाँ पे आर बी। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा एक और चीज, एक और चीज तुम देखो, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को खत्म कर देंगे, है ना, तो खत्म कर दिए। बोल भाई, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स। इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को खत्म कर दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, के बच गया, यहाँ पे क्यू क्यू नॉट बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स का पावर -1 बच जाएगा, और यहाँ आर ए से लेकर आर बी तक हो जाएगा। और सुनो अभी और बात है, डब्ल्यू बराबर के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे x का पावर -1 है तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, है ना, तोड़ सकते हैं। यहाँ आर ए है, यहाँ आर बी है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो W बराबर के क्यू क्यू नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/RB -1/RA, है ना, तो 1/RB -1/RA, ये चीजें हो गई, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ठीक है, अब सुनना, तो W बराबर के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, और यहां पे क्या है, एलसीएम लोगे तो आर ए गुना आर बी, आर बी है तो यहाँ आर ए माइनस यहाँ आर बी, बस ये चीज हो गई, खत्म यहां तक। बोलो क्या यहां तक समझ में आया, जल्दी बताइए, क्या यहां तक समझ में आया। चलिए अब सुनो,
कितने देर से साउंड नहीं है बाबू, एक बार बताओ, कितने देर से साउंड नहीं है, फिर से बताएंगे, जल्दी बताओ कितने देर से साउंड नहीं है। अरे हमें क्या पता, हम तो चैट ऑफ करके पढ़ा रहे हैं, हम तो चैट ऑफ करके पढ़ा रहे हैं, हमें क्या पता साउंड, हम थोड़े ही देख रहे हैं साउंड, हाँ? हम साउंड थोड़ी ही देख रहे हैं। अब बताओ कौन से पॉइंट से साउंड नहीं है, पॉइंट बताओ, मिनट मत बताओ, कौन से पॉइंट से साउंड नहीं है। देखो हम इसीलिए चैट ऑन करके पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरा आदत है चैट ऑन करके पढ़ाने का, लेकिन जब तुम लोग बदमाशी करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, तब जो है हमें पढ़ाने का मन नहीं करता है, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो तुम्हारे डिस्टर्ब होने के कारण जो है हम साउंड ऑफ करके पढ़ाते हैं। यहां तक था साउंड, यहां तक साउंड था, बोलो क्या यहां तक साउंड था? यहां तक साउंड था, इसके नीचे साउंड नहीं था। इसके नीचे साउंड नहीं है, है ना? तो इस यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, इसके बाद वाले को हम फिर से समझाएं, बोलो। चलो ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोग समझते हैं, आ जाओ, अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, आइए हम लोग यहां से समझते हैं, शुरू से। पिटाएगा तुम, पिटाएगा शुरू से मालिक, पिटाओगे तुम। देखो यहां पे हम लोग क्या किए हैं, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक्स का पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, तो -2 + 1 -1 आएगा, तो -1, यहाँ भी -2 + 1 -1 आएगा, ठीक है, तो इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, तो जब इस वाले से इस वाले को खत्म किए, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो चीज था डब्लू, तो डब्लू, के क्यू क्यू नॉट, तो के क्यू क्यू नॉट जैसे का तैसे रह गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया एक्स का पावर -1, तो देखो यहाँ पे एक्स का पावर -1 हम लोग लिख दिए, लिमिट यहाँ पे आर ए और ऊपर में आर बी जैसे का तैसे यहाँ पे लिख दिए हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोग अगर ये x का पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, 1/x, 1/x लिखेंगे इसको, है ना, x के पावर -1 को हम 1/x लिखेंगे, तो लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे 1/x, लिमिट यहाँ आर ए है और यहाँ आर बी है, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जहां जहां x है वहां पहले अपर लिमिट डालिए, फिर उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट डालिए, तो x के जगह पे अपर लिमिट मतलब आर बी मतलब 1/RB माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट मतलब 1/RA, इस तरीके से हो गया, के क्यू क्यू नॉट जैसे का तैसे यहाँ पे आ गया, डब्लू तो यहाँ है ही, ठीक है, इस तरीके से। तो W बराबर, अब यही चीज हम लोग वहां पर भी लिख दिए सेम, W बराबर क्या, के क्यू क्यू नॉट बट इंटू 1/RB माइनस 1/RA, जो यहाँ पे था वही चीज को हम लोग वहां लिखे, कुछ भी अलग नहीं लिखे हैं, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं लिखे हैं, जो वहां पे था उसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें, अब सुनो, अब अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे हमारा वर्क डन जो था वो तो हम बोले ना इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक, है ना, इंटीग्रेट ए से बी तक कर रहे हैं, तो वर्क डन भी हमारा ए से बी तक लग रहा होगा,
है ना। तो वर्क डन हमारा ए से बी तक लगेगा, जल्दी बताओ। तो वर्क डन ए से बी, और हम लोग जानते हैं कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था वर्क डन ए से बी हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर कहलाएगा, मतलब यू ए माइनस यू बी के बराबर, है ना। क्या कहलाएगा, यू ए माइनस यू बी के बराबर कहला रहा होगा, यू ए में से यू बी घट जाएगा, है ना। तो सिंपल सा बात है, ये जो वर्क डन है इसके जगह पे हम यू ए माइनस यू बी लिख देंगे, है ना। ये जो वर्क डन है इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, यू ए माइनस यू बी लिख देंगे, ठीक है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। चलो ये हम लोग लिख दिया। आर ए और आर बी क्यों लिए हैं नीलेश, बताते हैं अभी हम, सुनो, ठीक है। फिर के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे के क्यू क्यू नॉट जैसे का तैसे, ये वाला जो है ये भी ऐसे ही रह गया, कुछ भी हम लोग चेंज नहीं किए, बस यहाँ W के जगह पे ये जो W था इसके जगह पे हम लोग ये वाला चीज लिखे, बाकी ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिए, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। सुनो, अब हम लोग जानते हैं हम लोग स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होगा, तो स्टार्टिंग में एनर्जी, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट था, तो स्टार्ट जहां से हो रहा है वहां पे एनर्जी ज्यादा, तो यू ए हमारा यू हो गया, यू ए हमारा यू हो गया, और फिर हमारा यू बी क्या हो गया, जीरो हो गया। यू बी जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो है, हमारा जब ये बी पे आया होगा तो एनर्जी घट गया होगा, कम हो गया होगा, तो जी हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, तो जीरो हो गया। फिर हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्टेंस है आर ए, ये हमारा इंफिनिटी पे है, तो ए हमारा इंफिनिटी पे है, तो डिस्टेंस आर ए हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। और आर बी, हमारा आर बी जो है, बी हमारा प्रेजेंट पॉइंट है, तो आर बी हमारा प्रेजेंट पॉइंट है, तो ये हमारा आर हो जाएगा, तो आर बी बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू यहां डाल देंगे, तो यू ए के जगह पे यू डाल देंगे, तो यू ए के जगह पे यू डाल दिए, यू बी के जगह पे जीरो डाल देंगे, तो यू बी के जगह पे जीरो डाल दिए, ठीक है। इधर हमारा के क्यू क्यू नॉट है तो वैसे ही रख दिए, यहाँ पे आर बी के जगह पे हम लोग आर बी के जगह पे आर डालेंगे और आर ए की जगह पे इन्फिनिटी डालेंगे, तो आर बी की जगह पे आर डाल दिए, आर ए की जगह पे इन्फिनिटी डाल दिए, देखो तो ये u माइनस जीरो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिए के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। 1/r है तो 1/r रहने दो, माइनस 1 बटा इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि बटा बाबू जीरो बटा कुछ भी जीरो होगा ना, और 1/0 क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे कि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल सा बात है, जीरो हो गया। तो जब 1/इन्फिनिटी जीरो हो गया तो यहाँ आर बच गया, तो यू बराबर सिंपल सा हमारा क्या बच गया, के क्यू क्यू नॉट, और ये आर नीचे में के क्यू क्यू नॉट बटा आर, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, क्या आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। समझ में आया, बोल भाई, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ये कभी नहीं आया एग्जाम में, अरे आ सकता है कभी, जो नहीं आता है वही पेपर में आता है, ठीक है। क्या तुम्हारा किस्मत कभी अच्छा रहा है, सोच, सुनो, क्लास 10th का एग्जाम तुम लोग दिए होगे, जो चीज तुम लोग पढ़कर गए होगे वो पेपर में नहीं आया होगा, ठीक है। जो भी चीज तुम लोग पढ़ाई करके गए होगे वो एग्जाम में नहीं आया होगा, लेकिन जो चीज तुम लोग पढ़कर नहीं गए होगे वही एग्जाम में आया होगा। तो इसीलिए सुन लो, अगर तुम सोचोगे कि ये एग्जाम में नहीं आएगा तो यही एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको तुम पढ़ के नहीं जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए सर न्यूमेरिकल करा दो प्लीज, न्यूमेरिकल करवाएंगे राजलक्ष्मी, चिंता नहीं करो, न्यूमेरिकल करवाएंगे। 1/इन्फिनिटी कैसे आया बाबू, ए हमारा इनफाइनाइट पोजीशन पे है तो उसका दूरी भी हम इन्फिनिटी ही लेंगे ना, इन्फिनिटी दूरी लेंगे, ठीक है। बस सर लिमिट में आर ए और आर बी क्यों लिए हैं, हाँ सुनो, लिमिट में आर ए और आर बी क्यों लिए हैं, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हम ए से बी तक कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक कर रहे हैं। तो अगर इंटीग्रेशन ए से बी तक कर रहे हैं तो ए पॉइंट पे हमारा आर ए होगा और बी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, आर बी होगा, है ना, बस दूरी।
यही चीज, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि एफ डी एक्स था हमारा, तो फोर्स तो छोड़ो, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो डी एक्स हमारा डिस्टेंस है, तो डी एक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की ही बातें होंगी, तो डिस्टेंस तो हमारा ए और बी थोड़े होगा, आर ए और आर बी ना डिस्टेंस है, तो इसीलिए आर ए और आर बी लिए हैं। क्लियर? क्लियर? जीरो से डब्लू कैसे आया? सुनो, जीरो से डब्लू कैसे आया, तो सर हम लोग ए से बी की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं, तो जब ये ए पे रहा होगा तो वर्क डन कुछ डब्लू रहा होगा, सॉरी ए पे रहा होगा तो कुछ जीरो वर्क करेगा, है ना। स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी काम शुरू नहीं किए हैं तो मेरा वर्क डन कितना है? जीरो। बोलो, अगर हम कोई भी काम शुरू नहीं किए हैं तो मेरा वर्क डन कितना है? जीरो। तो ए पे, जब ये ए पे रहा होगा तो इसका वर्क डन जीरो रहा होगा, और जब ये बी पे गया होगा तो इसका वर्क डन डब्लू रहा होगा, इसीलिए ए पे एक के लिए जीरो ले लिए, बी के लिए डब्लू ले लिए, है ना। देखो ना, यहाँ पे हम लोग यही काम किए हैं ना, ए से बी तक था, तो ए के जगह पे देखो जीरो हो गया, बी के जगह पे देखो डब्लू हो गया, देखो यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो ए के जगह पे हम लोग ए के जगह पे आर ए लिख दिए, और ये जो बी है हमारा, बी के जगह पे आर बी लिख दिए, सिंपल सा यही काम किए हैं। क्लियर? चैप्टर 1 का वन शॉट करवाएंगे, आज नहीं हो पाया है क्योंकि बेसिकली आज आपके जो जूनियर्स हैं क्लास 11th वाले, क्लास 11th का जो है आज ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है, तो इस कारण नहीं हो पाया है। समझ गए? एमसीक्यू भी करवाएंगे, सब चीज करवाएंगे, ठीक है, सब चीज करवाएंगे, थोड़ा समय दे दो, ठीक है, 3 4 5 दिन, 10 तारीख तक रुक जाओ, 10 तारीख के बाद जो है ना सब चीज आपका हम करवाएंगे, ठीक है, हर एक चीज करवाएंगे, बस 10 तारीख तक समय दे दो, 10 तारीख के बाद हर एक चीज करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो किसी को डाउट है क्या? डाउट एक बार चेक कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन करके समझाएगा? बिल्कुल एक्सप्लेन करके ही समझा रहे हैं बाबू। एनसीईआरटी, देखो हम फिर से कह रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन मत करना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी क्वेश्चन का, ठीक है, फिजिक्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन मत करना, कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी क्वेश्चन का, ठीक है। सर क्लास 11th का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो। क्लास 11th स्टार्ट हो रहा है, कल से आपका फर्स्ट क्लास है क्लास 11th का। मालिक मेरा नाम लीजिए, कनक कुमारी, हेलो कनक, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, चलो। नहीं, रिया, रिया पूछ रही है सर यूए माइनस यूबी के जगह यूबी माइनस यूए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बाबू देखो एनर्जी का बात हो रहा है, तो अगर तुमको दौड़ने के लिए कहा जाएगा तो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होगा, अंत में कम होगा ना, तो स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होगा इसीलिए यू है, और लास्ट में एनर्जी कम होगा इसीलिए जो है हमारा ज्यादा में से कम घटता है, तो स्टार्टिंग यू ए और अंत यू बी, तो यू ए माइनस यू बी, बस हो गया। सर जी 11th में आप फिजिक्स पढ़ाओगे? बिल्कुल बाबू, फिजिक्स हम ही पढ़ाएंगे, 11th हो या 12th फिजिक्स पढ़ाएंगे तुम्हारे अभिषेक भैया, ठीक है, 11th हो या 12th फिजिक्स पढ़ाएंगे तुम्हारे मालिक सर, और मेरे मालिक आर्मी, ठीक है। आप अपने जो भी जूनियर्स है जो 11th में है उनको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है मालिक? चलो बाबू, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी आज के लिए छोड़ दीजिए सर जी, आज संडे है सर जी, आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं सर जी, है ना सर जी, तो क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए? चलिए, तो आज के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अब बस आज तुम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मिलेंगे अब हम लोग तुम्हें अगली क्लास में, मिलेंगे अब तुमको अगले आगे के सेशन में, कल के क्लास में, कल क्लास है नहीं, जिस भी दिन क्लास होगा उस दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन। तो मेरे मालिक आर्मी, मिलते हैं अब हम लोग कल के सेशन में। तो हमारे मालिक आर्मी को हमारे तरफ से एक छोटा सा इमोजी, हमारे
मालिक आर्मी को, जो भी हमारे मालिक आर्मी हैं, तुम सब लोग मालिक आर्मी हो, तो हमारे मालिक आर्मी को हमारे तरफ से एक छोटा सा इमोजी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय बिहार, जय यूपी, जय महाराष्ट्र, जय 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 जय, सबकी जय। ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय बच्चों, बाय 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 एवरीवन। हाँ, रेटिंग आप लोग नहीं कर रहे हो, रेटिंग करके जाना, ठीक है? रेटिंग आप लोग याद से रेटिंग करके जाना, रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिंग 5 रेटिंग, ठीक है? तो 5 गो रेटिंग जल्दी से कर देना। मिलते हैं अब अगले क्लास में, बाय 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 बच्चा पार्टी, बाय 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 बाय।